इजराइल अपनी हरकतों से अकेला पड़ता जा रहा है और आगे इंशाअल्लाह वो ऐसे ही जलील ख्वार होता रहेगा और अकेला पड़ता जाएगा। वेस्ट बैंक पर उतावला है इजराइल कब्जा करने के लिए और ये बात सभी देशों को पता है कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो हम इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दुनिया में एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि इजराइल कोई देश ही नहीं है, फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है और सारी गलती इजराइल की है। अब तमाम देश कह रहे हैं ऐसा मत करना, लेकिन इजराइल अपने फुल हरामीपने पर है। तो आखिरकार जर्मनी और ब्रिटेन ने तो फिलिस्तीन को मान्यता दे भी दी है। अब आपके सामने ये रिपोर्ट देखिए, ब्रिटेन और जर्मनी ने वार्निंग दी है इजराइल को कि वेस्ट बैंक पर कब्जा मत करना, ये तुम्हारे लिए बुरा होगा और मुश्किलें तुम्हारी बढ़ेंगी। और इंटरनल रिपोर्ट में ये इजराइल को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर ऐसा किया तो बाढ़ आ जाएगी फिलिस्तीन को मान्यता देने की, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब फ्रांस ने जब मान्यता दे ही दी है, देर रात जो है हमें अपडेट मिल गया था, जो आपको मैं बता भी चुका हूं सुबह, कि फ्रांस ने जैसे ही मान्यता दी तो सऊदी अरब ने फौरन पूरी दुनिया से कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन को मान्यता दे। अब भले ही इजराइल को फ्रांस ने मान्यता दे दी, लेकिन फ्रांस ने अभी अपने मुल्क में तमाम स्टेट और टाउन से कहा था कि फिलिस्तीन का झंडा वंडा मत लगाना, क्योंकि फिर बवाल यहां और बढ़ेगा। लेकिन मना करने के बावजूद 52 टाउन्स के अंदर, 52 अलग अलग गांवों के अंदर, जो हमारे लिए तो भाई वो शहर ही है, तो 52 शहरों में फ्रांस के फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। उधर जो सिंगापुर पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में था, कई देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद इसके अकड़ में नरमी आई है। इसने कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ये पहली बार उसने कहा। और सिंगापुर ने यह भी कह दिया कि हम जो इजराइल के सेटलर्स हैं जो वेस्ट बैंक पर हरकतें कर रहे हैं, उनके कुछ ग्रुप पर पाबंदी लगाने वाले हैं। उधर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कभी कुछ कह रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, महिला हैं वो, एक जगह दिल उनका लगता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है कि इस फैसले को सही कहूं या उस फैसले को। ऊपर से इजराइल अमेरिका का दबाव। इटली की प्रधानमंत्री, यानी समझ लीजिए आसान भाषा में, इटली बार बार कह रहा था कि हम मान्यता देंगे, फिर कहता था नहीं देंगे, फिर कहता था हम सोच रहे हैं। अब इटली की आवाम, जो आम नागरिक है वहां के, वो इजराइल का जुल्म देखकर फिलिस्तीनियों पर मांग कर रहे थे कि हमारा मुल्क भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दे। तो अभी सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही इटली की प्रधानमंत्री ने, तस्वीर देखिए, इटली की प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे, तो एक बार फिर से इटली के अंदर हिंसक प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं, खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तोड़फोड़ हो रही है, दंगे का माहौल है। फ्रांस ने तो यूएन के अंदर लगा दी बढ़िया वाली। कैसे? आयरलैंड और स्पेन और इसके साथ कई देश मांग कर रहे हैं कि यूरोविजन जो खेल होने वाला है यूरोप में, उसमें इजराइल को बाहर करो। तो फ्रांस ने कल कह दिया है कि हम भी उन्हीं देशों के साथ शामिल होंगे और यह मांग करेंगे कि यूरोविजन से इजराइल को बाहर करो। फ्रांस ने जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता दी, कई खतरनाक चीजें इजराइल पर आ रही हैं फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने यह भी कह दिया कि जो इजरायली सेटलर्स वॉर क्राइम कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीनियों पर हमला करना, उन्हें कत्ल करना, घायल करना, उनके घरों को लूटना, उनके घर पर कब्जा करना, ये जो वॉर क्राइम है, इसकी कंप्लेंट अगर फ्रांस के अंदर भी की जाएगी तो कमेटी बनाकर इजराइल के इस पूरे आतंकी सेटलर्स की जांच की जाएगी। पुर्तगाल ने भी कल फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिसके बाद जो पुर्तगाल है उसके विदेश मंत्री ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमने फिलिस्तीनियों को दिया है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमास फिलिस्तीन गज़ा में एक्टिव हो। हम चाहेंगे कि गाज़ा के अंदर हमास हथियार डाले, तमाम यहूदियों को रिहा करे और गाज़ा के अंदर इजरायली हमले बंद कर दे। ये बयान सुनना ज़रूरी है, सुनिए और शेयर कीजिएगा। Today, September 21st, 2025,
the Portuguese state officially recognizes the state of Palestine. Da Palestina. A declaração de reconhecimento não apaga The declaration of recognition does not, however, erase the ongoing humanitarian catastrophe in the Gaza Strip. The Portuguese government has repeatedly and insistently condemned the restrictions on humanitarian aid. The situation of hunger caused the forced displacement of populations in the Gaza Strip. forçada de populações na faixa de Gaza. Portugal preconiza a solução. Portugal advocates the two-state solution as the only path to a just and lasting peace. In order to promote the peaceful and productive coexistence between Israel and Palestine, the Portuguese government reaffirms on this occasion the right of the State of Israel to exist and its effective security needs. Existência e as suas efetivas necessidades de segurança. उधर चीन का भी सीधा सीधा यही कहना है कि गाजा फिलिस्तीनियों का है, इजराइल से उसका कोई लेना देना नहीं है। इजराइल जो कर रहा है गाजा के अंदर वो वॉर क्राइम है और इजराइल इसी वक्त गाजा के अंदर होने वाले तमाम अपने एक्टिविटीज को हमलों को बंद कर दे। कनाडा ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी तो उनके प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के ऊपर बोलते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर गाजा के अंदर हमास का रोल नहीं होना चाहिए, हमास को हथियार डालने चाहिए, इजरायली तमाम कैदियों को आज़ाद कर देना होगा और पूरा फिलिस्तीन डिसआर्म होना चाहिए। For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद लंदन के अंदर फिलिस्तीन की एम्बेसी पर, यानी जो अब ऑफिशियली हो गई है एम्बेसी, उस पर पहली बार फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। जहां जिस वक्त ब्रिटेन के लोग मौजूद थे उस वक्त वहां पे और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ये खूबसूरत मंजर आपके सामने। Will rise and Palestine will be free. Thank you.